ਦੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਸਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿੰਦੂ हुकूमत ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ। दिल्ली मलनी पैनी है पंजाब के किसानों के नौजवानों, दिल्ली मलनी पैनी है। इंडिया का कैपिटल सिटी दिल्ली एक मर्तबा फिर से मैदान जंग बन चुका है। पंजाब के किसान जिनकी तादाद हजारों में है वो अपने ट्रैक्टर्स और ट्रॉलीज के साथ कैपिटल सिटी पे चढ़ाई कर रहे हैं। इंडिया ने दिल्ली के एंट्रेंस पे इतनी ज्यादा सिक्योरिटी लगा दी है कि जैसे वो दिल्ली का बॉर्डर नहीं बल्कि इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर हो। पुलिस इन प्रोटेस्टर्स पर टीयर गैस, लाठी चार्ज, यहाँ तक के रबर की बुलेट्स भी फायर कर रही है। पुलिस हर तरह से ये मुमकिन बनाने की कोशिश कर रही है कि आने वाले हजारों किसानों को रोका जाए, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हालात 2020 और 21 वाली प्रोटेस्ट जैसे बन जाएंगे। एक तरफ जहां इंडिया अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ब्रिक्स, G20 और दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनने का दावा करता है, वहीं इंडिया का दूसरा चेहरा ये है कि वहाँ पे रहने वाले गरीब किसान सारा साल मेहनत करने के बावजूद इतना भी नहीं कमा पाते कि उनका गुजर बसर हो सके। आखिर क्या है इस फार्मर्स प्रोटेस्ट का मेन रीजन, और आखिर क्यों हर थोड़े ही अरसे बाद किसान इतना मजबूर हो जाते हैं कि वो अपना सब कुछ छोड़ के प्रोटेस्ट के लिए निकल आते हैं। दोस्तों जानेंगे सब की डिटेल इस वीडियो में, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम आपके लिए लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। The farmers are marching towards India's capital after talks with the government over their demands for assured prices for crops failed. Thousands of farmers march in protest. किसान अपनी मंजिल तक जाकर रुकेंगे, चाहे हमें बैरिकेडिंग तोड़ने हो, चाहे कुछ भी करना हो। तो हुआ कुछ यूं कि 10 फरवरी 2024 को SKM ऑर्गेनाइजेशन के कहने पे पूरे इंडिया से किसान दिल्ली की तरफ मूव करना शुरू हुए। SKM एक फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 200 से ज्यादा किसान यूनियन शामिल है। इन फार्मर्स ने 2020 और 21 में भी अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया, जिसमें उनकी 3 मेन डिमांड्स थी। पहली डिमांड ये थी कि वो फार्मर लॉज जो मोदी गवर्नमेंट ने किसानों के अगेंस्ट बनाए हैं उन्हें फौरन वापस लिया जाए। दूसरी डिमांड ये थी कि MSP को बढ़ाया जाए। MSP क्या है इस पे आगे चल के इसी वीडियो में बात करते हैं। और तीसरी डिमांड ये थी कि इलेक्ट्रिसिटी और डीजल पे टैक्स को खत्म किया जाए। उस टाइम पे इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद मोदी गवर्नमेंट ने फार्म लॉज को तो वापस ले लिया। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है, लेकिन MSP और टैक्स को लेकर कोई भी पेशरफ नहीं की गई। और इस दफा जब ये किसान आए हैं तो इनकी पहली डिमांड ये है कि 2021 वाले डिमांड्स को पूरा किया जाए, यानी कि गवर्नमेंट अब MSP की सिर्फ गारंटी नहीं दे बल्कि उसे एक लॉ बना दिया जाए। MSP का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि वो कम से कम प्राइस जिससे नीचे किसान अपनी फसल नहीं बेचेगा। इनके साथ मेन प्रॉब्लम ये है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट किसानों से फसल कोड़ियों के भाव लेते हैं, जिससे होता कुछ यूं है कि सारा साल मेहनत करने के बाद फसल बेचकर भी किसान कर्जे के नीचे ही रहता है। इस वजह से उन्होंने ये डिमांड रखी है कि MSP को एक लॉ बनाया जाए। और अगर देखा जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि MSP की वजह से किसान को एक श्योरिटी होगी कि पूरा साल मेहनत करने के बाद उसे उसकी मेहनत का फल जरूर मिले। और ये भी कहा गया है कि MSP को C+50% के फार्मूले से काउंट किया है, यानी कि अगर किसी फसल की कॉस्ट 100 रुपए है तो उसे गवर्नमेंट 150 रुपए में परचेज करे। इससे न सिर्फ किसान को फायदा होगा बल्कि उसके लॉसेज भी रिकवर हो सकेंगे। और डिमांड में ये भी शामिल किया गया है कि MSP को सिर्फ चंद फसलों पे नहीं बल्कि उसे तमाम फसलों पे इम्प्लीमेंट किया जाए। उनकी दूसरी नई डिमांड ये है कि किसानों और मजदूरों का कर्जा माफ किया जाए। उनका ये कहना है कि जैसे गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलिस्ट के कर्जे माफ करती है वैसे किसानों के कर्जे भी माफ किए जाए। और ये एक फैक्ट भी है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014-15 में गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए 14 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया, लेकिन जब बात किसानों पे आती है तो इनके लिए इनके ट्रैक्टर का कर्जा भी नहीं माफ किया जाता। इंडस्ट्रियलिस्ट अपने लाखों करोड़ का कर्जा माफ करवा के अभी दनाते फिरते, लेकिन किसानों को खाद और तेल पे लिया गया कर्जा भी नहीं माफ किया जाता और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। किसानों की अगली डिमांड यह है कि वो किसान जो 58 ईयर्स या इससे अबव हैं, उन्हें गवर्नमेंट हर महीने 10,000 रुपए पेंशन के तौर पे दे और किसानों को साल के 200 दिन हर रोज 700 रुपए के हिसाब से मजदूरी भी दी जाए। मजीद ये कि 2020 और 21 वाली प्रोटेस्ट में मारे जाने वाले किसानों की फैमिलीज को कंपनसेशन भी दिया जाए। और ये सारे डिमांड्स किसान को खुशी से नहीं लेके आए बल्कि जिन हालात से वो गुजर रहे हैं, जैसे कि लो पर कैपिटा इनकम, हेल्थ केयर क्राइसिस और रूरल डिस्ट्रेस, इन सब चीजों ने इन्हें मजबूर किया है कि वो ये स्टेप उठाएं।
और वैसे भी इंडिया में इलेक्शन होने में सिर्फ 1 महीना बाकी है और किसान ये जानते हैं कि अगर हमें गवर्नमेंट से कोई चीज निकलवानी है तो ये सबसे अच्छा टाइम है, क्योंकि अगर एक दफा इलेक्शन गुजर गए तो फिर चाहे 2 हफ्ते की बजाय 2 साल भी प्रोटेस्ट करते रहे तो गवर्नमेंट की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ऐसे में राहुल गांधी जो कि इंडियन पार्लियामेंट के ओपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर हमारी पार्टी पावर में आती है हम आपको MSP की गारंटी देंगे। अब मसला फार्मर्स की इन डिमांड्स में नहीं है, बल्कि असल मसला इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए जो बजट रिक्वायर है उसमें है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर इन किसानों की तमाम डिमांड्स मान ली जाए तो इस पे गवर्नमेंट के 40 लाख करोड़ पे लग सकते हैं, जबकि इंडिया का सालाना बजट 47 लाख करोड़ है। तो इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए या तो गवर्नमेंट को दूसरे सेक्टर्स जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन से बजट को कम करना पड़ेगा और या फिर लोगों पर नए टैक्स लगाने पड़े। और इतनी सी बात किसानों के साथ बैठ कर करने की बजाय हरियाणा की पुलिस लोगों को धमका रही है और ये कह रही है कि अगर आप फार्मर्स प्रोटेस्ट में शामिल होंगे तो हम आपके पासपोर्ट्स कैंसिल कर दें। और वो बूढ़े किसान जो कि जैसे तैसे करके दिल्ली पहुंच रहे हैं, उनके साथ जो कुछ हो रहा है आप देख ही सकते हैं, क्योंकि उनके पास ये प्रोटेस्ट करने की सॉलिड रीजन है। वो ये कहते हैं कि हमारा क्रॉप्स को उगाने का खर्चा बहुत ज्यादा है लेकिन बेचते वक्त इनकी प्राइसेस बहुत कम है। और प्रोटेस्ट में से कुछ लोगों का ये तक कहना है कि अगर आप हमारे डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते तो फिर हमें खालिस्तान बनाने दिया जाए, हम खालिस्तान बनाएंगे और पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएंगे। ਮੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਾਕਿस्तान ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ, पाकिस्तान ਨਾਲ जुड़ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ। एक दूसरे प्रोटेस्टर ने ये कहा कि हम आजाद पंजाब यानी कि खालिस्तान वाला पंजाब चाहते हैं। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ, खालिस्तान पंजाब। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये सिलसिला इलेक्शन तक चलता रहा तो ये प्रोटेस्ट मोदी गवर्नमेंट की गले की हड्डी भी बन सकता है। कि मौका बड़ा थोड़ा है, ग्राफ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ग्राफ ਇਹਦਾ डाउन कर ਲਾਂਗੇ। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट बैठ के इन लोगों के साथ कोई रास्ता निकाले ताकि ना सिर्फ किसान को उसका हक मिल सके बल्कि ये आए दिन के प्रोटेस्ट भी खत्म। थैंक यू वेरी मच।